बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक और नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा कि एनसीपी क्या होता है। एनसीपी स्टैंड फॉर है नॉन कंप्लेंस पॉइंट्स। दराज के सेलर सेंटर पर जाकर अगर आप दराज का सेलर सेंटर ओपन करें तो लेफ्ट साइड पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जो कि अकाउंट हेल्थ के नाम से जो है ना आपको ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप अकाउंट हेल्थ के टैब पे जाते हैं तो वहां पर जाकर आपको जो है ना ये नॉन कंप्लेंस पॉइंट जो है ना वो सारे नजर आते हैं। अब मैं आपको ये चीज थोड़ी सी बता दूं कि नॉन कंप्लेंस पॉइंट्स होते क्या हैं। एनसीपी से मुराद असल में ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आप अपने स्टोर पर अगर कोई जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो गलत भेजते हैं और आपको उसकी सूरत में रिटर्न मिलती है, या आप जो है ना कोई भी दराज पर गलती करते हैं, यानी कि जो भी दराज की पुलिसिंग है उन पुलिसिंग की वायलेशन करते हैं, तो उस वायलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्टोर पर अकाउंट हेल्थ के टैब पर जाकर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब यहां पर आपको पॉइंट्स का मतलब क्या है, अगर आपके पॉइंट्स वो ज्यादा होते जाते हैं यानी कि 0 से ज्यादा होते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके जो स्टोर की हेल्थ है वो डाउन कर दी जाती है, आपके स्टोर पर जो ट्रैफिक है वो कम कर दी जाती है, आपके स्टोर पर जो बूस्ट हो रहा होता है वो भी कम कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ऑर्डर्स की रेशो भी कम कर दी जाती है। तो अगर इसके अपोजिट अगर देखा जाए कि अगर आपके स्टोर पर आपके जो एनसीपी पॉइंट हैं वो बिल्कुल 0 हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको उस सूरत के अंदर जो है ना आपका स्टोर जो है ना वो दराज का स्टोर बूस्ट किया जाता है, आपके स्टोर पर ज्यादा ट्रैफिक आपको लाके दी जाती है और इसके साथ जो है ना आपको दराज पर ऑर्डर भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये एनसीपी पॉइंट्स क्या हैं, कितने गलती पर कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं, आपकी रिटर्न आपका गलत प्रोडक्ट बेचते हैं तो रिटर्न आती है तो उस पर आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, या आप दराज की कोई पॉलिसी की वायलेशन करते हैं तो उस पर आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, ये सारी डिटेल जो है ना मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर बकायदा प्रैक्टिकली और बकायदा तहकीक के साथ जो है ना वो करके दिखाता हूं कि कैसे कैसे आपको जो है ना वो पॉइंट्स आपके बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा आपने कैसे जो है ना इन पॉइंट से बचना है। तो आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर वहां पर जाकर बकायदा प्रैक्टिकली डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूं कि दराज के सेलर सेंटर पर आप कहां से देख सकते हैं कि आपके एनसीपी पॉइंट जो है ना वो 0 है या ज्यादा है, या फिर आपके जो है ना वो दराज के ये एनसीपी पॉइंट से बढ़ कैसे सकते हैं। ये सारी सूरतें जो है ना आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों तो मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर आकर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना एनसीपी का जो एक डायग्राम है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर जो है ना आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने जो है ना इस डायग्राम को, इस जो है ना वो पिक्चर को, इस तस्वीर को अच्छे तरीके से समझ लेना है। ऐसा ना हो कि आपको बाद में कोई किसी किस्म का नुकसान का जो है ना वो खदशा पेश आ जाए। तो यहाँ पर जो है ना आप ये चीज़ को जहन में रखना है कि यहाँ पर ये देखें कि 0 से 11 पॉइंट्स आपके कब बनेंगे। तो यहाँ पर जो है ना इसके आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर आपको स्टोर के ऊपर किसी किस्म की कोई भी वार्निंग आती है, वार्निंग के अंदर यानी कि ये चीज़ आ जाती है कि आपको जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वार्निंग आ जाती है, या आपको जो है ना प्रोडक्ट रिटर्न की शक्ल के अंदर वार्निंग आ जाती है, या आप दराज की कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन करते हैं तो उसकी वार्निंग आ जाती है। तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि आपके पॉइंट जो है ना वो 0 से ख़त्म करके 11 पॉइंट आपके 11 पॉइंट कर दिए जाएंगे और आपका स्टोर जो है ना यू आर एट रिस्क स्टे अलर्ट, यानी कि जो है ना आपका स्टोर जो है ना इस टाइम पर जो है ना वो रिस्क के अंदर होगा और आपको जो है ना इस चीज़ से जो है ना वो समझना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर आप दोबारा फिर जो है ना आपके 11 पॉइंट हैं और 11 पॉइंट के बाद दोबारा फिर आप कोई ना कोई गलती करते हैं तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि आपका जो है ना वो
ये होगा कि आपका जो ये पॉइंट है वो 12 से 23 पॉइंट आपके हो जाएंगे। और इसके साथ जो है ना आपकी जो स्टोर की जो सर्च है, यानी कि जो आपका स्टोर है उसको जो है ना 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सर्च के अंदर जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं आएगी। यानी कि ये तीन जो है दो काम जो है ना आपके स्टोर के साथ कर दिए जाएंगे कि आपके स्टोर के साथ जो है ना किसी किस्म की कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगी। और इसके साथ जो है ना आपके स्टोर को, आपके स्टोर की जो सर्च रिजल्ट है उसको 7 दिन के लिए जो है ना वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आपके जो स्टोर के एनसीपी पॉइंट्स हैं वो भी आपके पॉइंट जो है ना वो 11 से बढ़ा के 12 से 33 तक जो है ना आपके पॉइंट कर दिए जाएंगे। और अगर आप इस कंडीशन में रहते हुए दोबारा फिर आपके स्टोर पर कोई ना कोई गलती हो जाती है तो उस सूरत के अंदर आपका क्या होगा कि आपके पॉइंट्स पर जो है ना आपका जो है ना यहाँ पर ये देख सकती हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो 24 से 35 कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है ना आपके स्टोर की जो सर्च रिजल्ट है वो आपका जो है ना वो 14 दिन के लिए जो है ना वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसके साथ आपको एक और क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको इसके साथ जो है ना ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि आप अपनी कोई भी नई प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट नहीं कर सकेंगे। यानी कि अपने स्टोर के ऊपर जो है ना प्रोडक्ट को अपलोड नहीं कर सकेंगे, नहीं लाइव कर सकेंगे। तो यानी कि आपके अगर इस सूरत के अंदर 24 से 35 पॉइंट हो जाते हैं तो उस सूरत के अंदर आपके स्टोर के ऊपर 14 दिन तक जो है ना कोई भी सर्चिंग नहीं हो सकेगी और आप अपने स्टोर के ऊपर किसी किस्म की कोई भी लिस्टिंग नहीं कर सकेंगे। और अगर आप इस कंडीशन के अंदर भी रहते हुए दोबारा फिर गलती कर लेते हैं तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि उस सूरत के अंदर जो है ना आपके सामने ये जो है ना आपको ये पॉइंट दिए जाएंगे। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको 36 से 47 पॉइंट दिए जाएंगे। और इस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको 14 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर जो है ना वो दराज के प्लेटफॉर्म से ख़त्म कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ऑफलाइन कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप दोबारा फिर भी इस कंडीशन के अंदर भी कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग इस दौरान अगर की भी होगी तो वो भी आपकी लिस्टिंग को जो है ना वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ना आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि अगर आप 36 से 47 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो आपके स्टोर की 14 दिन का तक जो है ना वो स्टोर को ऑफ कर दिया जाएगा। और आपका जो है ना वो जो लिस्टिंग है जो आपने की भी होगी उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। और इसके बाद अगर आप इस कंडीशन के अंदर भी रहते हुए दोबारा फिर अपने स्टोर पर कोई पुलिस वायलेशन कर लेते हैं तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि आपके पॉइंट जो है ना वो एनसीपी पॉइंट जो है ना वो आपके 48 से बढ़ जाएंगे। और इस सूरत में आपका क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है ना वो जो ना डीएक्टिवेशन कर दिया जाएगा और आपका परमानेंट बैन फ्रॉम दराज, यानी कि आपके स्टोर को यहाँ पर परमानेंट दराज से भी जो है ना वो रिमूव किया जा सकता है। यानी कि इन कंडीशन के ऊपर रहते हुए आपने इस चीज़ को जो है ना वो तय करना है कि आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपका जो दराज का सेलर सेंटर है वो किस जगह पे खड़ा है। तो इसलिए जो है ना आपने इन चीज़ों को लाजमन जो है ना वो गो थ्रू करना है, लाजमन देखना है कि आया कि आपके स्टोर के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं और आप अभी किस कंडीशन के ऊपर जो है ना वो खड़े हैं। अगर तो आपके स्टोर पर 0 पॉइंट है तो फिर तो आपका स्टोर बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट एक अच्छी लाइन पे, अच्छे लेवल पे चल रहा है। लेकिन अगर आपके स्टोर पर जो है ना वो 0 से बढ़ाकर ज़्यादा पॉइंट जो है ना वो हैं तो आपने इन कंडीशन के अंदर जो है ना वो देख लेना है कि आपके पॉइंट्स जो है ना इन कंडीशन के अंदर कहाँ पे हैं, तो आपको जो है ना वो किन मसाइल का जो है ना वो सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब जो है ना मैं अपने दराज के प्लेटफॉर्म पर चलता हूँ, दराज सेलर सेंटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आकर जो है ना आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपने जो है ना ये यहाँ पर
यहाँ पर आकर जो है ना आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर जो है ना डाटा इनसाइड पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप डाटा इनसाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको ये टैब आपको नजर आएगा अकाउंट हेल्थ का। इस टैब पर जो है ना आपने क्लिक करना है। मैं इस टैब पर जो है ना वो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो है ना वो विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि मेरा जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो हैं। और यहाँ पर जो है ना आप ऊपर अगर इसका टेक्स्ट पढ़ें तो इसने बताया है कि आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो एक्सीलेंट जो है ना आपके अकाउंट की हेल्थ है। योर स्टोर इज डूइंग वेल, रिव्यू वैल्यूएशन इफ एनी एंड कंटिन्यू कीप अप विद द गुड वर्क। यानी कि वो कह रहा है कि आपका स्टोर एक अच्छी कंडीशन के अंदर जो है ना वो चल रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो लिहाजा आपने अपने स्टोर को ऐसे ही वर्किंग आपके अपने स्टोर पर करनी है। और यहाँ पर भी जो है ना जो पॉइंट्स की बात मैं कर रहा था तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जो है ना वो 0 पॉइंट है। और अगर आप वायलेशन करते हैं तो 12 पॉइंट हो जाएंगे, अगर दोबारा फिर वायलेशन करते हैं तो 24 पॉइंट हो जाएंगे, इसके बाद दोबारा फिर वायलेशन करते हैं तो आपके पॉइंट्स जो है ना वो 36 कर दिए जाएंगे। और अगर आप इस कंडीशन में दोबारा फिर जो है ना वायलेशन करते हैं तो आपके पॉइंट्स जो है ना वो 48 पॉइंट जो है ना आपके कर दिए जाएंगे। और इस सूरत में आपका जो है ना वो स्टोर दराज के प्लेटफॉर्म से परमानेंट जो है ना वो डीएक्टिवेशन भी किया जा सकता है। तो लिहाजा आपने अपने जितनी भी वर्किंग दराज के प्लेटफॉर्म पर करनी है तो आपने दराज की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दराज की कोई पॉलिसी की वायलेशन करें तो आपको जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़े। अगर आपको पॉलिसी के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको इसके बारे में मैं गाइड कर सकता हूं कि दराज की कौन सी पॉलिसी की वायलेशन करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।